नमस्कार प्रिय मित्रों। आप लोग आज जान के ये देख के आश्चर्य होंगे कि आज मैं आप लोगों के साथ अपने खुद के निजी घर से जुड़ रहा हूं। इस पेंडेमिक के दौर में मैंने कई सारे सेशंस को, जब मैं ऑफिस नहीं जा सकता था, तब आपके लिए मैंने घर से कंडक्ट किया। आप लोगों ने उन सत्रों को देखा भी सही। तो ये बदलते हुए दौर में संवाद करने की जो स्थान है, जो तरीके हैं, वो बदलते रहेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं बदलना चाहिए तो वह है उच्च क्वालिटी शिक्षा, उच्च स्तर की शिक्षा, हाई क्वालिटी एजुकेशन। खासकर मित्रों, ऑनलाइन विश्व में जहां तक मैं समझता हूं, किसी भी प्रकार से किसी भी टॉपिक या लेक्चर की गुणवत्ता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मेरा हालांकि ऑफलाइन कोचिंग का भी कई वर्षों तक का अनुभव रहा, लेकिन ऑनलाइन में आप लोग लाइव रिव्यू देते हो, आप लोग कमेंट्स के माध्यम से आप लोग अपनी राय को रखते हो। इसलिए जब भी कोई भी टीचर आता है तो वो पूरी तैयारी के साथ आता होगा। एक प्रतिस्पर्धा की भावना हमेशा रहती है और वो रहना भी चाहिए। खैर मित्रों, अब यूपीएससी की परीक्षा के कुछ माह ही बचे हुए हैं। यूपीएससी का एग्जाम आपका आने ही वाला है, 6 महीनों का समय बचा हुआ है। तो मैं इससे ही संबंधित आपसे कुछ बात करूंगा। आप लोग सभी जानते हो कि मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से भी जुड़ा हुआ, वहां पे भी आप लोगों के लिए रेगुलर लेक्चर्स को लेता हूं। आज मैं आपसे बात भी करूंगा कि आखिरकार अनअकैडमी प्लेटफॉर्म क्या है, और मैं व्यक्तिगत तौर पे जब 1.5 साल पहले एक कमिटमेंट के साथ अनअकैडमी के साथ जब मैं जुड़ा था, तो उसके पीछे का कारण क्या था। तो मित्रों देखिए, कभी ना कभी छात्र जीवन में मेरे या आपके मन में, एक शिक्षक के रूप में मेरे मन में, या एक छात्र के रूप में, एक अभ्यर्थी के रूप में आपके मन में यह बात कभी ना कभी तो आई होगी कि जैसे मेरी इतिहास में थोड़ी ठीक समझ है, तो आप लोगों को मुझसे इतिहास पढ़ने का मौका मिलता। लेकिन मित्रों, मैंने अपने जीवन के कई वर्षों को इतिहास के लिए डेडिकेट किया, तो दूसरे विषयों में, दूसरी जो टेरिटरीज हैं, दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, उनमें मैं गया। लेकिन जहां पे या तो इतिहास का कंट्रीब्यूशन था, जैसे कि आप सोसाइटी की बात करो, पॉलिटी की बात करो, एथिक्स की बात करो, या विश्व इतिहास की बात करो, हिस्ट्री में तो खैर दोनों ही आ गए, उन क्षेत्रों में मैंने भरपूर प्रयास जाने का किया। इकोनॉमी के ऊपर भी सत्र कंडक्ट किए। खैर, इकोनॉमी को भी आप इतिहास से दूर करके नहीं देख सकते। लेकिन कभी ना कभी आपके मन में यह बात जरूर आई होगी, शिक्षक के रूप में मेरे बात में यह मन कई बार आई कि जैसे मैं इतिहास को पढ़ाता हूं, वैसे ही अगर हर एक टीचर जो अपनी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, अगर वो सभी बच्चे को किसी एक प्लेटफॉर्म पे वो सभी टीचर्स पढ़ाते, तो इसका कितना बड़ा प्रभाव होता। और मैं कहता हूं, बच्चे को कितना समझ में आता, नहीं, बच्चा कितना एम्पावर्ड फील करता। कोई भी अभ्यर्थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो कितना ज्यादा सशक्त फील करता, कितना ज्यादा एम्पावर्ड फील करता। मित्रों, मैं अपने इतिहास के कोर्सेस आप लोगों के लिए अपनी वेबसाइट के माध्यम से भी कंडक्ट करता रहता था। यूट्यूब पे तो मैं आपके लिए लेक्चर्स लेता था, लेकिन जिस बच्चे को, जिस अभ्यर्थी को पूरे कोर्स में रुचि थी, फिर वो वहां से जाके, वेबसाइट से जाके जुड़ जाया करता था। लेकिन इसका प्रभाव बड़ा कम रह जाता कि मैं आपको इतिहास के पार्ट में तो कंट्रीब्यूट कर पाता, लेकिन दूसरे टीचर्स के कोर्सेज के लिए भी आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता। जब ये चीज नहीं थी, तब हम आशा करते थे कि अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता जहां पे सभी अच्छे टीचर्स पढ़ाते, तब उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा थी। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता दूं, यूपीएससी की परीक्षा के आपके 6 माह भी बचे हुए हैं, और ऐसा प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है जहां पे सारे ही टीचर्स आपके सफलता के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। मैं हूं वहां पे, इतिहास के लिए आपकी क्लासेस लेता रहता हूं,
रेगुलर बेसिस पे ही मेरी क्लासेस रहती हैं। मैं आपको अनअकैडमी पे इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट मॉडर्न पूरे पार्ट को कवर कराता हूं। अब मुझे ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कि 6 माह बचे हुए हैं, तो मैं 6 माह में आपकी कितनी बेहतर तैयारी इतिहास में करा सकता हूं और कितनी बेहतर तैयारी मृणाल पटेल सर आपकी इकोनॉमी में करा सकते हैं और दूसरे विषयों के जो एक्सपर्ट हैं वो कितनी बेहतर तैयारी करा सकते हैं, आप सभी जानते हो, आप सभी समझते हो। सभी के बारे में आपने सुना होगा, सभी के सत्रों को देखा। मित्रों, इसी के साथ साथ 2022 की भी 21 तारीख से कोर्स शुरू हो रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को लगी। 6 महीने का बैच 2021 के बच्चों के लिए, और जो थोड़ा बेसिक्स क्लियर करके अपने आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए 2022 का बैच, ताकि उनको 1.5 साल का समय मिले, ये हमने अनअकैडमी पे लॉन्च किया। काफी सारे अभ्यर्थी से जुड़े भी सही, और ध्यान रखिएगा जो 6 महीने के बैचेस अभी शुरू हो रहे हैं वो क्रैश कोर्सेस नहीं है, वो डिटेल्ड कोर्सेस है। वो क्रैश कोर्सेस अकेले मात्र नहीं है, वो डिटेल्ड कोर्सेस है। तो आप लोग उन डिटेल्ड कोर्सेस के साथ भी अवश्य रूप से जुड़ सकते हैं। जैसे प्रीलिम्स खत्म होगी फिर आप लोगों के लिए मेंस की तैयारी के लिए बैच कंडक्ट किया जाएगा। और मित्रों, यदि आप अनअकैडमी के साथ, मेरे साथ और मेरे सत्रों के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप अनअकैडमी पे आ सकते हो। यू आर मोर देन वेलकम। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू एंड गाइड यू इन योर एंटायर प्रिपरेशन। मैं इसमें बड़ा खुश होऊंगा कि मैं आपको गाइड पर्सनली कर पाऊं। पूरा लाइव क्लासेस रहती है अनअकैडमी पे, तो पूरा लाइव स्केड्यूल रहता है आपका, डेली टू डेली बेसिस में हम लाइव इंटरेक्ट करते हैं। हर चैप्टर के बाद मैं आपको एमसीक्यूज देता हूं और उसके साथ साथ मैं आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराता हूं। और सिमिलरली इंडिया के दूसरे टॉप एजुकेटर्स भी आपके, जो एक तरीके से बोल सकते हैं आपकी आपकी सफलता के लिए बड़े कमिटेड है, आपकी सफलता के लिए बड़े प्रतिबद्ध है। क्योंकि आप ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को, जिनको आवश्यकता इस चीज की है, आप लोगों में से कई सारे अभ्यर्थियों को तो इसकी नीड होगी सी, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको अवेयर करूं। एमसीक्यू प्रैक्टिस से लेके आंसर राइटिंग से लेके हम एक एक टॉपिक की डेप्थ में जाते हैं। लाइव होती है तो उसका फॉर्मेट ही अलग होता है, मतलब उसमें एक तरीके से आप मान सकते हो कि उसमें आपकी अलग ही लेवल की एनर्जी रहती है और आप लोगों का कंप्लीशन रेट हाई हो जाता है। कंप्लीशन रेट से मेरा मतलब है कि आप लोग किसी सत्र को अटेंड कर रहे हो लेकिन खत्म उसको कर पा रहे हो कि नहीं, ये कंप्लीशन रेट आप जितनी सोच के चल रहे होंगे, मैंने देखा है हजारों हजारों बच्चे एक एक सत्र को अटेंड करते हैं और पूरा फिनिश भी करते हैं। तो कंप्लीशन रेट लाइव में बहुत अच्छा होता है, बोर नहीं होते हो, आप संवाद कर रहे होते हो, टीचर आपसे बात कर रहा होता है। क्योंकि कम समय बचा है इसलिए आप लोग जुड़ सकते हैं मित्रों। अनअकैडमी पे काफी फ्री क्लासेस भी कंडक्ट होती रहती हैं, तो आप लोग AGC 10 कोड का प्रयोग कर सकते हो। AGC का मतलब अनुज गर्ग कोचिंग से है। मैं अनअकैडमी पे हूं, अनुज गर्ग कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे भी हूं, तो आप लोग अनअकैडमी पे भी जो हमारा प्रभाव है उसको वहां पे भी बरकरार रखें और AGC 10 कोड का प्रयोग करें। यदि अनुज गर्ग कोचिंग के यूट्यूब चैनल ने आपकी किसी भी प्रकार से और मैंने आपकी मदद की, तो आप लोग AGC 10 कोड का प्रयोग करके अपने संदेश को जरूर मुझ तक पहुंचाइए। मित्रों, ये हेल्पलाइन नंबर भी है, आप इस पे भी संवाद कर सकते हैं, आप इस पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। मेरे टीम के एक मेंबर हैं जिनका नाम राहुल है और एक मेंबर है जिनका नाम हर्ष है। आप लोगों से मैं जल्द ही उनकी यूट्यूब से भी मुलाकात करवाऊंगा। नॉर्मली मित्रों मैं जब भी पढ़ाता हूं तो द प्रॉम्प्टिंग्स ऑफ द हार्ट की बात कम होती है और द लॉजिक ऑफ हिस्ट्री की बात ज्यादा होती है, हृदय की गहराइयों की बात कम होती है और मस्तिष्क के तर्क या इतिहास के तर्क की बात ज्यादा होती है। लेकिन आप लोगों से इस तरह से संवाद करने का मेरा बहुत कम अनुभव रहा है, लेकिन मैं शायद आपको शब्दों में नहीं बता सकता कितना अच्छा और कितना पॉजिटिव, कितना सकारात्मक और कितना अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भरा समझता हूं जब मैं इस प्रकार से आपके साथ संवाद करता हूं। मित्रों, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से करें, यही मेरी आशा है।
और मैं आपसे इस बात की प्रतिबद्धता करता हूं कि इतिहास के लिए कुछ ऐसा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए समय समय पे लाता रहूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। मैं आप लोगों से अनअकैडमी पे भी जुड़ने का मुझे इंतजार रहेगा। जिसको भी आवश्यकता है प्रिपरेशन उसकी सही डायरेक्शन में करने की, आप लोग इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ जरूर जुड़े। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 21 तारीख से ही बैचेस शुरू हैं, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, कल ही 21 तारीख है। आप सभी से जुड़ने का हम सभी को इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे निसंकोच रूप से कॉल कर सकते हैं। आप क्यों डर रहे हैं संवाद करने से? बिल्कुल करिएगा। टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रिपरेशन हमेशा की तरह अच्छी चले। मैं आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।